Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का स्टार्ट एक खूबसूरत व्यू से होता है और मेल वॉइस आती है कि कोई भी हमेशा जिंदा नहीं रहता, सबको एक ना एक दिन मरना होता है, इसलिए जब टाइम आता है तो पैनिक नहीं होना चाहिए। लिजल नामी लड़की ट्रेन में सफ़र कर रही थी और ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है, यानी हिटलर का दौर था जब लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था। इसके छोटे भाई की डेथ हो जाती है और उसे एक जगह रुक कर दफनाया जाता है। ये 1938 का ज़माना है जब लिजल जर्मनी के स्नोई एरिया से गुजर रही थी। वो अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही थी। उसके फादर का नाम हैंस और मदर का नाम रोज़ा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हैंस म्यूजिक प्ले करता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। उसे खुद को डैड और रोज़ा को मॉम कहने का कहता है। इतने में रूडी नामी लड़का आता है और दोनों ही स्कूल के लिए चले जाते हैं। क्लास में पहुंचकर टीचर लिजल को अपना नाम बोर्ड पर लिखने का कहती है। लिजल क्योंकि पहली दफा स्कूल आई थी तो उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था। वो बोर्ड पर 3 क्रॉस लगाती है, मतलब मुझे कुछ लिखना नहीं आता। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। टीचर सबको खामोश करवा के उसे सीट पर बैठने का कहती है। लिजल के घर आने पे उसकी मदर उसे साइड पर लेकर जाती हैं। अब रात का सीन दिखाया जाता है जब लिजल के डैड उससे बात कर रहे थे। वो बताती है कि ये बुक मेरे भाई की है मगर मुझे पढ़ना नहीं आता। हैंस उसे वो किताब पढ़ के सुनाना स्टार्ट करते हैं और सुबह हो जाती है। लिजल स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हुए एक सॉन्ग सिंग कर रही थी जिसमें जर्मन लोगों की बात की जाती है और इसके साथ ही 1938 का टाइम दिखाया जाता है जहां जर्मन आर्मी मार्केट में विंडोज के शीशे तोड़ रही थी और लोगों पे जुल्म तशद्दुद होता दिखाई देता है। अब एक घर का डोर नॉक होता है। इस आदमी का नाम मैक्स था और वो एक जीव था। वो आर्मी से बच के यहाँ आ गया था। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं और हैंस लिजल को पढ़ना सिखा रहा था। अब वो उससे एक प्रॉमिस लेता है और बेसमेंट में लेकर चला जाता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो दीवारें देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पढ़ने का बहुत शौक था। सभी वॉल्स पर अल्फाबेट्स लिखे हुए थे। वो थैंक्स डैड बोलती है। इतने में डोर नॉक होता है। ये लोग हैंस को लेने आए थे। वो लिजल को भी साथ ले जाते हैं। अब रात का टाइम दिखाया जाता है। सब लोग इकट्ठे थे। एक आर्मी ऑफिसर आकर स्पीच करता है कि हमें एज अ नेशन कम नहीं होना और मॉरली अपने आप को मजबूत करना है। एजुकेशन, थिएटर, प्रेस एक्सेट्रा हमारे सपोर्टिंग पिलर्स हैं। ये फील्ड हमें मजबूत करती है और हमारी नेशन को स्ट्रॉन्ग करेगी, इसलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। वो सब बुक्स को जला देता है और कहता है हमें इलनेस को जड़ से खत्म करना है जो 20 साल से हमें इन्फेक्ट कर रही है। हम अपने एनिमीज के खिलाफ वॉर करेंगे और आखिर तक लड़ेंगे जब तक हम जीत ना जाएं। लिजल ये सब बड़ी गौर से सुन रही थी और सब ने शोर डाला हुआ था। ऑफिसर जोर से एक नारा लगाता है, ग्रेट जर्मन एडोल्फ हिटलर, और कहता है कि हम कम्युनिस्ट और ज्यूज को खत्म कर देंगे। सब लोग मिलकर हाथ उठाते हैं और सॉन्ग सिंग करते हैं। जब सभी लोग चले जाते हैं तो लिजल उन बुक्स के पास जाती है जो उस ऑफिसर ने जला दी थी। वहाँ से वो एक बुक उठा लेती है। इतने में हैंस आता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें चर्च में बुलाया था। हर तरफ बुक्स के पेजेस बिखरे हुए थे। ये देख के लिजल बहुत बुरा फील करती है। लिजल ने एक बुक छुपाई हुई थी और इस बात का पता हैंस को चल चुका था। वो उसे बेसमेंट में रीड करने का कहता है। लिजल बहुत खुश होती है और पूछती है कि मेरी रियल मॉम को हिटलर ने मारा है। वो कम्युनिस्ट थी, मुझे हिटलर से नफरत है। हैंस उसे किसी के सामने ये जिक्र करने से मना करता है। लिजल के पास जो बुक थी उसका नाम था द इनविजिबल मैन। अब डोर पर फिर से नॉक होती है और यहाँ मैक्स था जो एक ज्यूइश फाइटर था। वो हेल्प मांगता है। रोजा और हैंस उसे अपस्टेयर भेज देते हैं। मैक्स बताता है कि लिजल के फादर ने अपनी जान देकर मुझे बचाया। मैं इसका एहसानमंद हूँ और किसी से इस बात का जिक्र ना करने का प्रॉमिस लेता है। नेक्स्ट डे लिजल स्कूल जाती है मगर रूडी के साथ जल्द ही वापस आ जाती है। रात को जब मैक्स वो बुक उठाता है तो लिजल उससे बुक्स वापस ले लेती है। वो उसे क्यूरियस गर्ल कहता है। लिजल बुक्स वापस करते हुए इस बुक के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये बुक हिटलर के बारे में है। वो मजीद क्वेश्चंस करती
पूछती है तो वो बताता है कि मैं एक जीव हूँ। नेक्स्ट डे रोजा लेज़ल को कुछ कपड़े देकर घर भेजती है। लेज़ल रूडी के साथ एक घर में जाती है जहाँ एक ओल्ड लेडी इल्सा थी। वो उसे एक लाइब्रेरी में लेकर जाती है। लेज़ल वहाँ एक बुक द ड्रीम कैरियर उठाती है, मगर फिर उसे याद आता है कि रूडी बाहर इंतजार कर रहा है, तो वो बुक रख के चली जाती है। इल्सा उसे दोबारा विजिट करने की ऑफर करती है कि तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। सीन्स अब शिफ्ट होते हैं जहाँ मैक्स बेसमेंट में होता है कि कहीं आर्मी उसे पकड़ ना ले। लेज़ल अपनी बुक पढ़ना जारी रखती है। जो भी चीज उसे मुश्किल लगती वो वॉल पर लिख लेती थी। मैक्स उसे पूछता है कि ये वर्ड्स तुम कहाँ से लेकर आती हो, तो वो बताती है कि ये एक सीक्रेट है। अब वो उसे बता देती है कि मैं बुक्स रीड करती हूँ। मैक्स उसे एक बुक गिफ्ट करता है और कहता है हर जिंदा चीज के पास एक सीक्रेट होता है जो उसे जिंदा रहने में हेल्प करता है। अब दिन ब दिन स्नो की वजह से सर्दी बढ़ रही थी। मैक्स बेसमेंट में ठंड की वजह से बीमार हो जाता है। लेज़ल को लगता है कि मैक्स मर जाएगा। वो उसके पास बुक पढ़ना स्टार्ट करती है द इनविजिबल मैन, जिसमें लिखा था कि फेब में बहुत ज्यादा सर्दी होगी जिसकी वजह से एक आदमी आया जिसके बारे में कोई नहीं जान सकेगा जब तक वो मर ना जाए। यानी यहाँ मैक्स की बात हो रही थी। लेज़ल लाइब्रेरी में एक आदमी से बुक चोरी करके ले आती है। वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को अपनी आदत बना लेती है और डेली बुक्स चोरी करके ले आती थी। जब रूडी को ये बात पता चलती है तो वो उसे कहती है कि ये मैंने चोरी नहीं की, बल्कि वैसे ही लेकर आई हूँ। सोल्जर डेली चेक करने आते हैं कि कहीं कोई कम्युनिस्ट तो नहीं, और लेज़ल की फैमिली अलर्ट रहती है। मैक्स को छोड़ के लेज़ल, रोजा और हैंस भी छुप जाते हैं। मैक्स बेसमेंट से बाहर आके बहुत खुश था। इतने में उसे सोल्जर्स की वैन की आवाज आती है तो वो छुप जाता है और डिसाइड करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा ताकि इस फैमिली के लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। वो वहाँ से चला जाता है। लेज़ल उसके जाने की वजह से काफी अपसेट हो जाती है। लेज़ल के बेस्ट फ्रेंड को एलाइट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ हैंस भी आर्मी में सिलेक्ट हो चुका था। रूडी और हैंस दोनों के चले जाने की वजह से लेज़ल काफी अपसेट होती है। बहुत टाइम गुजर चुका था। रेंजर्स की वैन से हैंस उतरता है जिसे देखकर लेज़ल बहुत खुश होती है और दोनों बैठकर मैक्स की बात करने लगते हैं कि वार स्टार्ट हो जाती है। हर तरफ सब कुछ तबाह हो चुका था। सोल्जर्स एक जिंदा लड़की निकालने में कामयाब हो जाते हैं। ये सरवाइव करने वाली लड़की कोई और नहीं लेज़ल थी। वो मॉम डैड को आवाजें लगाती है, लेकिन उसकी फैमिली तो मर चुकी थी और रूडी भी। लेज़ल को एक बुक नजर आती है और ओल्ड लेडी इल्सा एक कार से बाहर आती है। लेज़ल भागकर उसे हग करती है। 2 साल बाद लेज़ल एक शॉप पर काम कर रही थी और वो रूडी के फादर की शॉप थी। इतने में मैक्स आ जाता है। लेज़ल बहुत खुश होती है। अब 1945 का टाइम दिखाया जाता है जब यूनाइटेड स्टेट पे जर्मनी ने कब्जा कर लिया था और एंडिंग सीन्स में वही आवाज आती है, मैंने बहुत सी अजीम चीजें देखी और बुरी भी देखी। मैंने दुनिया को तबाह होते देखा और फिर से उसे जिंदा होते भी। कोई भी हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता। लेज़ल ने 90 साल की जिंदगी गुजारी। मैंने और लेज़ल ने एक अच्छी लाइफ गुजारी और अब ग्रैंड चिल्ड्रंस भी, लेकिन आखिर में कोई अल्फाज नहीं बचे और सिर्फ सुकून था। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.